कर्नाटक में अमीर शरीयत के इंतकाल के बाद नए अमीर शरीयत का इंतखाब होना यह तय था। कल मीटिंग हुई। आज सबसे अहम खबर यह है कि इसका ऐलान कर दिया गया है। अब अमीर शरीयत की जगह पे एक कमेटी बनाई गई है जो कि उबूरी कमेटी होगी, टेम्पररी कमेटी होगी, जिसमें 3 लोगों का इंतखाब किया गया है। यानी ये 3 लोग अमीर शरीयत नहीं होंगे, बल्कि ये लोग अमीर शरीयत का काम करेंगे, यानी कि मजहबी काम। इनको कहा जाएगा मजलिस इमारत शरिया। आपको बता दें, अमीर शरीयत को जो बनाने की कमेटी होती है, जो बनाया जाता है वो आम लोगों की तरफ से नहीं बनाया जाता है। इमारत शरिया जो कि हर ज़िले में होता है, उनके जानिब से, यहाँ भी बेंगलोर में भी एक इसी तरह का इमारत शरिया है और ज़िले में भी हैं। यहाँ जो इमारत शरिया के मेंबर होते हैं, चाहे वो 20-25 हों, लेकिन डिस्क्लोज नहीं किया गया कि इमारत शरिया में कितने लोग हैं। भले जो भी वो 20-25 या 30 लोग हैं, वही तय करते हैं इमारत शरिया का अमीर कौन बनेगा, और वही अमीर अमीर शरीयत यहाँ बेंगलोर में कहलाता है। जबकि दूसरे जगह इमारत शरिया के सदर या चेयरमैन या इस तरह के अलग अलग नाम होते हैं। बेंगलोर के अमीर शरीयत की इंतखाब को लेके, इमारत शरिया के अमीर के इंतखाब को लेके काफ़ी हंगामा रहा। आज काफ़ी हंगामे में यह ऐलान किया गया कि इस वक्त टेम्पररी उबूरी कमेटी बनाई गई है, जिसे मजलिस इमारत शरिया कहा जाएगा, जिसमें मौलाना मुफ्ती इमरान मकसूद जो जामिया मस्जिद सिटी मार्केट के खतीब व इमाम है वो रहेंगे, मुफ्ती शुएबुल्लाह रहेंगे और इफ्तिखार कासमी, मुफ्ती इफ्तिखार कासमी साहब रहेंगे। ये 3 लोग इमारत शरिया के मजलिस में होंगे। मजलिस इमारत शरिया इनको कहा जाएगा और यही लोग अमीर शरीयत का जो काम है वो तीनों मिलकर करेंगे। हंगामा हुआ, एतराज़ किया गया कि आखिर इस तरह की कमेटी क्यों बनाई गई, क्यों अमीर शरीयत का एक जो इम्पोर्टेंस था उसे क्यों ख़त्म किया गया और क्यों अमीर शरीयत को नहीं बनाया गया। क्या अमीर शरीयत के एक शख्स का इंतखाब करने में ये लोग नाकाम हुए हैं या फिर सब लोग अमीर शरीयत बनने के दौड़ में थे। कुल मिला के सबकी अपनी अलग अलग राय थी और वहाँ एतराज़ ये भी हुआ। मस्जिद में आज ये ऐलान किया गया। हालांकि ये मीटिंग कल हुई थी दारुल उलूम सबील इरशाद में। मीटिंग होने के बाद ये फैसला लीक आउट हो गया, यानी कि लोगों को पता चला कि इस तरह की कमेटी बनाई गई है, अखबार में भी छप गया। उसके बाद हंगामा हुआ। आज मगरिब के बाद इसके ऐलान के लिए दावत दी गई थी, बहुत सारे उलमा उसमें शामिल हुए थे। हंगामे में यह ऐलान किया गया। ऐलान करते ही लोगों में नाराज़गी पैदा हुई, एतराज़ किया गया और बहुत ही अफसोस की खबर है कि उलमा इकराम में, समाजी कारकुनान में, जो कि बड़े लोग हैं, ऐसे लोग जो हैं इस तरह से लड़ पड़े कि बहुत ही अफसोस हुआ। वो फुटेज हमारे पास है लेकिन हम नहीं दिखा रहे हैं, क्योंकि उलमा इकराम ने गुजारिश की है कि इस तरह के फुटेज को न दिखाएं ताकि बदनामी न हो। लेकिन बताना भी ज़रूरी है, चाहे वो कुछ भी हो, लेकिन आपको हकीकत मालूम होनी चाहिए कि फिल वक्त जो ऐलान किया गया है उसमें बहुत सारे लोगों ने एतराज़ किया कि क्यों अमीर शरीयत को नहीं बनाया गया, क्यों इस तरह की कमेटी बनाई गई, या फिर कुछ लोग क्यों फ़लाँ शख्स को लिया गया, क्यों फ़लाँ शख्स को नहीं लिया गया। और सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन था दारुल उलूम सबील इरशाद की कमेटी का, यानी कि खुद का। सबील इरशाद मदरसे के लोगों का ये कहना था कि रिवायत रही है कि अमीर शरीयत हमेशा से दारुल उलूम सबील इरशाद के उस्ताद को बनाया जाता है। पहले मुफ्ती सऊद साहब थे, उसके बाद मुफ्ती अशरफ अली साहब रहे, उसके बाद उनके इंतकाल के बाद हाल ही में जिनका इंतकाल हुआ है मुफ्ती सगीर अहमद साहब को बनाया गया था। उनका कहना था कि इस बार भी इसी तरह से मदरसे के ही किसी बड़े आलिम दीन को बनाया जाना चाहिए था। या फिर कुछ लोगों का यह कहना था कि मजलिस इमारत शरिया जो 3 लोगों की कमेटी बनाई गई है, इसमें दारुल उलूम सबील इरशाद के भी एक आलिम को ले लेना चाहिए था। इस बात को लेकर काफ़ी हंगामा हुआ, काफ़ी तू मैं हुई और काफ़ी भगदड़ मचने जैसा माहौल पैदा हो गया और बहुत सारे लोग नाराज़गी जाहिर करने लगे। कुल मिला के इसे कंट्रोल करने की कोशिश की गई। मौलाना खालिद बेग जो थे वो इसका ऐलान कर रहे थे, उन्होंने काफ़ी हद तक कंट्रोल करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि ये जुज़वी तौर पर बनाया गया है, टेम्पररी बनाया गया है, उबूरी कमेटी है, इसमें ऐसा फैसला नहीं है कि ये तीनों अमीर शरीयत होंगे। टेम्पररी, जब तक नए अमीर शरीयत का इंतखाब नहीं होता तब तक के लिए ये बनाई गई है। हालांकि जिन लोगों ने एतराज़ किया उन्होंने काफ़ी देर तक ये एतराज़ करते रहे। उन्होंने ये भी जुमला कहा कि हमने, यानी इमारत शरिया ने यह फैसला लिया है। इमारत शरिया के जो मेंबर्स होते हैं उन्हें शोरा कहा जाता है। शोरा ने यह फैसला लिया है कि ये उबूरी कमेटी बनाई जाएगी। आगे आप इसे माने ना माने या आप दूसरा कुछ कदम उठाएं, वो आपकी मर्जी है। शोरा ने यह फैसला सुना दिया है। उनका कहना है शोरा आलिम दीन है, आलिम दीन का ही यह फैसला होता है और दीनी मामला है, इसमें समाजी लोगों का दखल बिल्कुल नहीं होना चाहिए। कुल मिला के जो एतराज़ है वो उलमा में भी था, गैर उलमा में भी था। कुल मिला के इस तरह से ये हंगामा हुआ, काफ़ी अफसोसनाक रहा। मस्जिद से जो प्रोग्राम ख़त्म होने के बाद मस्जिद से मदरसे के कमरे में आने तक के लिए भी बहुत दुश्वारियों का सामना करना पड़ा इन 3 कमेटियों के मेंबर्स को। खास करके इन मेंबर्स जब वहाँ से बाहर निकल रहे थे तो लोग इन्हें काफ़ी प्रोटेक्शन में लाना पड़ा। इतना हद तक
अफसोस की बात है कि क्या उलमा इकराम में या मजहब के या मुसलमानों के इन अहम लोगों में क्या इस तरह का माहौल भी हो सकता है अमीर शरीयत के इंतखाब के लिए। हालांकि अमीर शरीयत की हकीकत यही है कि ये इमारत शरिया जो हर ज़िले में होता है उसी तरह का एक इमारत शरिया बेंगलोर में भी है। बेंगलोर में इमारत शरियत के जो अमीर होते हैं उन्हें अमीर शरियत कहा जाता है। हर ज़िले में अमीर शरियत इमारत शरिया होता है, लेकिन वहाँ उन्हें अमीर शरियत नहीं कहा जाता, बल्कि या तो इमारत शरिया के सदर कहते हैं या कुछ और नाम होता है। बेंगलोर की इमारत शरिया को अमीर शरियत भी कहते हैं और इन्हें सियासी अहमियत भी हासिल हो जाती है इस वजह से कि यहाँ वज़ीर आला आते हैं, उज़रा आते हैं, मुस्लिम लीडरान यहाँ आते हैं, गैर मुस्लिम लीडरान भी अमीर शरियत को मिलने आते हैं। और इस बार भी इसकी अहमियत इसलिए भी बढ़ी कि पिछले हुकूमतों में कुछ ऐसे इशूज़ आए थे जिसमें इमारत शरिया जो कि मजहबी फैसले लेती है, इन्होंने कुछ सियासी फैसले भी लिए थे। इस वजह से भी इसकी अहमियत थोड़ा सा पॉलिटिकल लेवल पे बढ़ गई थी। दूसरा ये कि यहाँ जितने भी अमीर शरीयत हैं, खास करके इससे पहले सगीर साहब या उससे पहले उन्हें इंतकाल जब हुआ उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया, यानी सरकारी एजाज़ के साथ उन्हें दफन किया गया। तो ये भी इसकी अहमियत की एक वजह हो सकती है। कुल मिला के अमीर शरीयत की अहमियत बढ़ने की वजह से भी उलमा में अमीर शरीयत बनने का एक जुनून या फिर एक शौक़ ज़्यादा पैदा हुआ, जिसकी वजह से हो सकता है कि किसी एक नाम पे इत्तेफाक नहीं हुआ, इसी वजह से 3 लोगों का इंतखाब किया गया है। वो अबूरी कमेटी है, इसलिए बहुत ज़्यादा इसे इख्तलाफ करने की ज़रूरत नहीं है। हमारे पास वो सारे फुटेज मौजूद हैं, जिस तरह से लोग हरकत कर रहे थे, जिस तरह से डिस्प्यूट हो रहा था, सारे फुटेज मौजूद है। लेकिन हम वो उलमा इकराम की गुजारिश पर आपको नहीं दिखा पाएंगे या फिर फिल वक्त नहीं दिखा रहे हैं। आने वाले दिनों में मशवरा करके इस ताल्लुक से इन वीडियोस को लाना चाहिए, या हम आगे दिखाएंगे। हालांकि कुछ वीडियोस कुछ आम लोगों ने, कुछ उलमा इकराम ने खुद ही व्हाट्सएप में वायरल करने की भी खबर आ रही है। कुछ छोटे मोटे फुटेज वायरल हुए हैं, लेकिन जो बड़े फुटेज हैं, जो ज़्यादातर वीडियो कवर हुआ है, वो फुटेज हमारे पास होने के बावजूद भी हम फिल वक्त उसे नहीं दिखा रहे हैं। आगे आने वाले दिनों में मशवरा करके इस पर फैसला लिया जाएगा। फिलहाल आपसे गुजारिश है कि अमन बनाए रखें और इस फैसले को बारीकी से समझें, उलमा इकराम के बयान को समझें। हम आपको तमाम जो बयानात हैं वो इस वक्त दिखा रहे हैं। फिलहाल देखिए और इस मैसेज को पहुंचाइए और अमन का पैगाम दीजिए। मुसलमानों में छोटे मोटे चीज़ों के लिए इख्तलाफ नहीं होने चाहिए। अमीर शरीयत बहुत ज़्यादा बड़ा कोई बहुत हंगामा वाला मामला नहीं है, मजहबी मामला है। चांद कमेटी जिस तरह होती है, हिलाल कमेटी जिस तरह होती है, उसी तरह की कमेटी है। कुछ अहम मुसलमानों के जो मजहबी फैसले होते हैं वो हर ज़िले में लिए जाते हैं, इसी तरह बेंगलुरु में भी लिए जाते हैं। दारुल हुकूमत होने की वजह से यहाँ थोड़ा अहमियत ज़्यादा है। इसे बहुत हंगामा आराई में नहीं लेना चाहिए, इसे एक मजहबी एंगल से देखना चाहिए। इस अहदे को सियासी अहदा नहीं बनाना चाहिए। ये सियासी अहदा नहीं है, ये गवर्नर का पोस्ट नहीं है, ये एक इस्लामी पोस्ट। हालांकि इस्लाम में इसका कोई तस्वुर शायद ही होगा, यहाँ इसे बनाया गया है, लेकिन मुसलमानों में एक मजहबी लीडरशिप भी मजबूत होनी चाहिए। इस वजह से भी इसकी अहमियत होती है।